ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती, पार्ट 13, पेज नंबर 130 टू 142। मातेश्वरी पवित्रता की जननी थी। ब्रह्मा कुमार भ्राता विद्यासागर जी दिल्ली से लिखते हैं कि मैंने सन 1963 में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। इससे पूर्व संसार के प्रमुख ईश्वरीय प्रेमियों भक्तों के अनुभव तथा ज्ञान पढ़ चुका था। सभी धर्मशास्त्र पढ़े, वेद उपनिषद इत्यादि का सार पढ़ा एवं आचरण में लाया। अंत में आर्य समाज का पक्का अनुयायी बना, फिर भी सत्यता की खोज में रहा। प्रथम बार दिल्ली राजौरी गार्डन में मातेश्वरी जी से मुलाकात। मातेश्वरी जी आबू से सन 1963 में राजौरी गार्डन दिल्ली पधारी। पहली बार मातेश्वरी जी से मिलते ही मुझे ऐसा दिव्य प्रकाश तथा पवित्रता का अनुभव हुआ जो मैं देह को बिल्कुल भूल गया। मेरे चारों ओर आनंद की लहरें छा गई। इन दिनों में मैं इस संस्था के केवल संपर्क में ही आया था और ईश्वरीय ज्ञान की गुह्यता को जानने में लगा था। उस समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति अनेक भ्रांतियाँ समाज में थी जो मुझे सुनने को मिली थी, और इस विश्वविद्यालय में आने के लिए अनेक लोगों ने मुझे रोका भी। फिर भी मैं इस ज्ञान एवं योग की गहराइयों का अनुभव करने में लगा रहा और मैंने यह निश्चय किया कि जब तक मैं खुद इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में कुछ ऐसा नहीं देखूंगा और सुनूंगा, तब तक इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मातेश्वरी जी के मिलने के पश्चात पवित्रता के आनंद एवं हल्केपन के अनुभव से ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को पूर्ण रूप से अनुभव करने का उत्साह और बढ़ गया। मातेश्वरी जी से जितनी बार मिलना हुआ, मेरी कमजोरियों को, अवगुणों को मातेश्वरी जी ने नष्ट कर दिया। माँ के श्वासों से भी पवित्रता छलकती थी। मुझे दिव्य गुणों को धारण करने का वरदान प्राप्त हुआ। सर्व अलंकार सुशोभित। मातेश्वरी जी की पवित्र मुस्कान, रूहानी दृष्टि एवं बोल सदा ही वरदानी थे। मम्मा के कर्मों में पूर्ण रूप से धारणा देखी। मैंने समीपता से मातेश्वरी जी को देखकर अनुभव किया कि एक भी शब्द अथवा बोल माँ के मुख से ऐसा कभी नहीं निकला जो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, योगयुक्त न हो। उन दिनों संसार में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जोर शोर से विरोध हो रहा था, लेकिन मैं माँ की आनंद स्वरूप की स्थिति द्वारा दिनों दिन इसके अति समीप आता रहा और ऐसा अपने साथ वायदा किया, दृढ़ संकल्प किया कि मैं भी माँ की तरह बनूं। जैसे किसी ने लिखा है, वृक्ष कबहू नहीं फल बाके, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। मातेश्वरी जी तो साक्षात सरस्वती चैतन्य नदी थी। एक बार मैंने मातेश्वरी जी के सन्मुख ये शब्द उच्चारण किए कि हे माँ, मैं भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कर्तव्य में अपना सारा जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि अपने माँ बाप के साथ रहते इस संसार में भीष्म पितामह का उदाहरण प्रत्यक्ष करो, ताकि विश्व के नौजवान आपसे प्रेरणा ले। माँ की शिक्षाओं को ग्रहण करके आज लगभग 40 वर्षों से इस ईश्वरीय कार्य में कार्यरत हूँ। माँ सरस्वती के जीवन से ऐसा दिव्य दिग्दर्शन होता था जो किसी भी अपरिचित व्यक्ति को यह सोचने को मजबूर कर देता था कि यह सचमुच दिव्य शक्ति संपन्न है। ऐसा मुझे अपने मित्रों एवं परिवार वालों के मुख द्वारा सुनने को मिला। आज मैं अपनी लेखनी द्वारा लिख रहा हूँ कि इस संसार में कोई भी ऐसी नारी नहीं देखी जो मातेश्वरी माँ जैसी हो। शायद भाग्य विधाता ने केवल मातेश्वरी जी को ही वरदान देकर इस धरती पर प्रकट किया था। मैंने देखा, मैंने पाया
कि मातेश्वरी सचमुच सरस्वती जगदम्बा थी। सरस्वती माना ज्ञान स्वरूप। कोई कर्म किया, व्यवहार किया, लेकिन ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होकर। मातेश्वरी जी की कृति, दृष्टि, भाषा, भावना ऐसी चुंबकीय शक्ति संपन्न थी जो वे साक्षात इस धरती पर चैतन्य देवी सिद्ध हुई। मैं और क्या लिखूं? मेरी लेखनी लिखना चाहती हैं, मगर किन शब्दों में मैं अपनी जागती ज्योति माँ का दर्शन कराऊं? बस इतना ही कहूँगा, वह ज्योति थी। इस धरती पर चैतन्य ज्ञान गंगा थी, प्राण दान देने वाली थी, सरस्वती थी, भवानी थी। सरस्वती माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सदा अचल अडोल रहने वाली दुर्गा माँ। चंडीगढ़ से ब्रह्मा कुमारी अचल बहन जी अपने अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि मम्मा की शिक्षाएं व उनका प्रेरणादायक जीवन हमें आध्यात्मिक मंजिल पर आगे बढ़ाने में काफ़ी सहायक हुआ। सर्वप्रथम प्यारी माँ से मेरी मुलाकात आबू के कोटा हाउस में हुई थी। कितनी दिव्यता और आकर्षण था मम्मा में। माँ से मिलते ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि सरस्वती माँ सर्व शक्तियों एवं गुणों को समेटे हुए संपन्नता का साक्षात्कार करा रही है। मुझे कुछ दिन मम्मा के पास रहने का सुनहरा अवसर मिला। मैंने अनुभव किया कि उनके संस्कारों में कितनी मधुरता, कितना प्यार छलक रहा है। मैं बहुत हल्की होकर बात करती थी। प्यारी माँ मुझे समझाती थी कि जितना अशरीरी अवस्था बनाने पर ध्यान दोगी, उतना ही गुण रूपी मोती धारण कर औरों के सामने एक आदर्श बन जाओगी। मैंने मम्मा का प्रैक्टिकल में धैर्यता, प्रेम और सहानुभूति का स्वरूप देखा। एक बार मम्मा जब अमृतसर में आई थी तो एक पार्टी ने बहुत हंगामा किया। वे चाहते थे कि मम्मा से मिले। उस समय स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। मैं ऊपर की मंजिल में मम्मा के पास खड़ी यह दृश्य देख रही थी। वात्सल्यमयी मम्मा ने यह दृश्य देख नीचे खड़ी बहनों को संदेश भेजा कि इनके जो मुख्य हैं उन्हें मेरे से मिलाओ। हमें अंदर से डर लग रहा था कि वे कुछ उल्टा न बोल दें, परंतु मातेश्वरी जी के इतने शक्तिशाली स्नेह के प्रकंपन काम कर रहे थे कि वह आत्मा मम्मा के सामने बहुत देर तक कुछ नहीं बोल सकी। धीरे धीरे अति प्यार से एक दो प्रश्न पूछे। सच में अंदर के संकल्पों को हर लेने वाली माँ थी वे। क्रोधी को शीतल बनाने वाली शीतला देवी थी। प्यारी माँ बहुत निरहंकारी रूप का साक्षात्कार कराती थी। मैं जहाँ लौकिक सेवा करती थी, वहाँ एक बार मैंने मम्मा को बुलाया। हजारों लोगों ने माँ के दर्शन किए। मैं मम्मा को कार में अमृतसर से लेकर गई थी। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। गांव में दूसरी कार आदि कोई साधन नहीं मिल पाया। मैं बहुत सोच में थी कि ऐसी ऊंची शक्ति को कैसे अमृतसर लेकर जाऊं। इतने में एक नई बस वाला भाई आया और मुझे कहने लगा कि मैं माँ को अपनी बस में छोड़कर आता हूँ। दूसरी किसी सवारी को उसने नहीं बिठाया। मेरा संकल्प कामधेनु माँ ने जान लिया और मीठी शिक्षा दी कि ड्रामा का पार्ट ऐसे समय पक्का रखना चाहिए। बाबा हमें हर प्रकार से अनुभवी बना रहा है। आप कोई सोच न करो। प्यारी माँ की अचल अडोल स्थिति कितनी प्रभावशाली थी। मम्मा एक बार बटाला में आई। वहाँ कन्याओं का झुंड मम्मा से मिल रहा था, तो कन्याओं को अति मीठे स्वर में मम्मा समझा रही थी, शिव शक्तियों को शक्ति रूप होकर रहना है, किसी के अवगुणों को चित्त पर नहीं रखना है, बीती बातों का चिंतन नहीं करना है, आपको कभी भी सर्विस पर जाने के लिए ना नहीं करनी है। बाबा का प्यार सेवा करने से ही ले सकेंगे। प्यारी माँ की शिक्षाओं का प्रभाव कन्याओं पर इतना पड़ा कि सभी कन्याएं अलग अलग सेवा स्थान पर चली गई।
ऐसी थी शक्ति स्वरूपा, प्रेरणा की स्रोत, गुणों की खान, प्यारे बाबा के कदम पर कदम रख चलने वाली हमारी प्यारी मम्मा। पिताश्री ब्रह्मा के हर कर्म का अनुसरण कर ब्राह्मी पद प्राप्त ब्रह्मा सूती श्री सरस्वती। हरिद्वार से ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता बहन जी अपना अनुभव लिखती हैं कि विगत की स्मृति को प्यार कहते हैं और प्यार को चुप रहना शोभता है, परंतु अनेक महान आत्माओं के आग्रह ने आज मेरी चुप्पी को तुड़वाकर कुछ लिखने को बाध्य कर ही दिया। मातेश्वरी जी के साथ मेरा संबंध लगभग 1 दशक तक रहा, परंतु लगता है कि कई जन्मों की प्रगाढ़ता है। उन्होंने अपनी वाणी द्वारा उपकृत ही नहीं किया, वरन एक अलौकिक माँ की तरह हमारी पालना भी की। उनकी वे शिक्षाएं आज भी हमारे साथ हैं। एक परिपूर्ण व्यक्तित्व। सर्वप्रथम मातेश्वरी जी से मिलने का सौभाग्य अमृतसर में बहुत छोटी आयु में प्राप्त हुआ। दिव्यता, सौम्यता, सरलता, सहृदयता से परिपूर्ण उनके व्यक्तित्व को देखकर मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि जीवन हो तो ऐसा हो। मम्मा जब बोलती थी तो ऐसा धारा प्रवाह बोलती थी कि उसके कानों में गूंजने से जीवन में अलौकिकता का संचार होता था। मम्मा ने बाबा की दी हुई ज्ञान ज्योति से सबको ज्वलंत किया। उनकी वाणी में सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई और गंगा का प्रवाह था, जिसको सुनकर के मन में बार बार यही संकल्प आता था कि हमें भी मम्मा समान अपनी जीवन बनानी है। सहज बातों से भी श्रेष्ठ शिक्षा। मम्मा की एक विशेषता यह थी कि छोटे बड़े सभी को बहुत प्यार से पालना देकर आगे बढ़ाती थी। जैसे कि कोई शिल्पी अपनी मूर्ति की रचना कर रहा हो, उसे संवार रहा हो। मम्मा यज्ञवत्सों की छोटी छोटी बातों, जिज्ञासाओं या भूलों पर इतना प्यार से बैठ समझाती थी कि सुनने वाला सहज ही अपने अंतःकरण में उतार लेता था। एक बार मम्मा ने मुझे यज्ञ के पुराने फोटो एल्बम ठीक करने का काम बताया। उनमें से जो यज्ञवत्स यज्ञ छोड़कर जा चुके थे, उनके चित्र निकालकर वर्तमान बच्चों का एल्बम बनाना था। मम्मा मुझे बताती जा रही थी और मैं छांट कर अलग कर रही थी, तो मेरे मन में विचार आया कि ये लोग ऐसे प्यारे बाबा, मम्मा और परिवार को छोड़कर क्यों चले गए। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा क्या कारण है कि ये लोग बाबा को छोड़कर पुरानी दुनिया में चले गए। तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए बड़ी सरल भाषा में मेरी इस जिज्ञासा को शांत किया और कहा कि जो पुरुषार्थ में अलबेले होकर चलते हैं, उन्हें माया किसी न किसी रूप से खींचकर पुरानी दुनिया में ले जाती है। पिताश्री की हर बात को दिल से स्वीकार किया। एक बार लच्छू बहन एक कागज के टुकड़े पर चिड़िया के 2 छोटे छोटे अंडे रखकर बाबा के कमरे में दिखा रही थी कि देखो बाबा की झोंपड़ी में चिड़िया ने अंडे दिए हैं। बाबा ने उन अंडों को देखकर बड़े ही रमणीक रूप से कहा, मम्मा को बुलाओ। मैं बहुत छोटी थी, मुझे इसका रहस्य समझ में नहीं आया कि बाबा मम्मा को क्यों बुला रहे हैं। मैं उत्सुकतावश बाबा के पास खड़ी हो गई। जब मम्मा बाबा के कमरे में आई तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा मुंह खोलो, ये चिड़िया के अंडे बाबा तुम्हें खिलाएंगे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि मम्मा ने बच्चों की तरह बाबा के आगे मुंह खोल दिया और बाबा बहुत ही प्यार भरी दृष्टि देते मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मम्मा जी बाबा के पेपर में पास हो गई। उस समय मेरे बाल मन में हलचल पैदा हो गई, परंतु ये तो केवल चिटचैट कर बाबा ने हमें शिक्षा दी थी कि बाबा कल्याणकारी हैं और जी बाबा की धारणा मम्मा में कितनी दृढ़ थी। प्रत्यक्ष अनुभव किया कि दृढ़ संकल्प से मम्मा की जीत कैसे हुई।
मर्यादाओं को सिखाने वाली मीठी माँ बाबा के साधारण रूप से कहे गए वाक्यों को भी मम्मा महावाक्य के रूप में स्वीकार करती थी। एक बार यज्ञ में स्थान के अभाव के कारण बाबा ने कहा कि पलंग को ऐसे सेट करो कि बड़े पलंग के नीचे छोटा पलंग आ जाए, ताकि दिन में नीचे डाल दिया जाए और रात्रि में बाहर करके सो सके। बाबा पुराने भवन के हॉल में स्वयं, जहाँ भूरी दादी आदि सोती हैं, वहाँ स्वयं वह पलंग डालकर देख रहे थे। बाबा मम्मा के साथ मैं भी वहाँ खड़ी थी। बाबा ने एक भाई को कहा कि इस पलंग के नीचे ये पलंग डालकर देखो। तो मुझे लगा कि ये पलंग इसके नीचे नहीं आएगा, और फट से मैंने बाबा को बोल दिया, बाबा ये पलंग इसके नीचे नहीं आएगा। फिर भी उस भाई ने बाबा की आज्ञा अनुसार उसे डालने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं आया। मेरे लिए यह घटना साधारण सी बात थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैंने कोई भूल की है। परंतु शाम को जब मैं मम्मा के पास गई तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम, तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, जल्दी सही निर्णय करती हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मम्मा आज ऐसे क्यों कह रही हैं। पहले तो मम्मा ने कभी ऐसे नहीं कहा। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आज आप मुझे ऐसे क्यों कह रही हो, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? तब मम्मा ने पलंग डालने वाली घटना पर बड़े ही प्यार से मुझे समझाया और कहा कि जैसे बाबा कहते हैं कि पहले दूसरे की बात को सम्मान दो, फिर उसमें जो कमी हो वह बता दो, तो उसे बुरा नहीं लगेगा। उस समय मेरी लगभग 17 वर्ष की उम्र थी। तब भी मम्मा ने बड़े ही प्यार से कहा कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है और निर्णय भी ठीक लेती हो। परंतु जब बाबा खड़े थे और कह रहे थे कि इस पलंग को ऐसे डालो, तो हमारा काम है डालना। जब वो नहीं आएगा तो बाबा स्वयं ही कहेंगे कि निकाल दो, तो निकाल देंगे। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। मैंने मम्मा से कहा कि आप स्पष्ट बताओ कि मेरी क्या भूल थी। तब मम्मा ने कहा, देखो, इसी प्रकार बुद्धि को चलाने और बोलने का अभ्यास रहेगा तो आगे चल ऐसी स्थिति आ सकती है जो तुम्हें अपनी बुद्धि का अभिमान आ जाए कि देखो मेरी बुद्धि कितना ठीक निर्णय देती है। तब यह बुद्धि दिव्य बुद्धि नहीं बन सकेंगी। बाबा की हर आज्ञा का पालन करने से ही बुद्धि दिव्य बन सकती है। उस घड़ी से लेकर मैंने ये संकल्प किया कि बाबा जो कहेंगे बिना अपनी बुद्धि चलाए उसे जीवन में धारण करूंगी। इस घटना ने मेरे सोचने के तरीके को ही बदल दिया। मैंने कई बार यह अनुभव किया कि मम्मा से प्राप्ति संस्कार के कारण हर परिस्थिति में पुरुषार्थ के मार्ग पर मैं सरल और संतुष्ट रही। जगत माता जगदीश्वरी। सन 1960 में जब मैं अम्बाला में थी, तब मातेश्वरी जी का आगमन हुआ। मातेश्वरी जी के संग दिन रात रहने का सुअवसर मिला, जिसमें देखा कि मम्मा एक एक भाई बहन पर व्यक्तिगत रूप से खास ध्यान देकर उनकी हर समस्या का समाधान करती थी। और सब ऐसे गदगद हो जाते थे जैसे बच्चे अपनी माँ को पाकर सब दुख भूल जाते हैं। बड़े बड़े भाई बहनें भी अपना पद, आयु, स्थान सब भूलकर मम्मा के सामने बच्चे बन जाते थे। सन 1963 में एक सप्ताह के लिए मम्मा देहरादून पधारी। उस समय देहरादून सेवा केंद्र को खुले 1 ही वर्ष हुआ था। बाबा के नए नए बच्चों की अथक पालना कर मम्मा ने उन्हें ज्ञान से, मधुर वाणी से ऐसे सिंचित किया कि वे आजीवन मम्मा की उस अथक सेवा को भूल नहीं पाए। मम्मा की वाणी की यह विशेषता रही कि वे बाबा के हर शब्द को इतना सरल रीति से स्पष्ट करके समझाती थी कि छोटे से छोटे, नए से नए बाबा के बच्चों को ज्ञान की गुह्यता का अनुभव हो जाता था। मम्मा ने 1 सप्ताह तक लगातार सेवा करके इस धरनी को फलीभूत किया।
मम्मा के इस स्वरूप को देखकर ये अनुभव हुआ कि सरस्वती की वाणी का ही क्यों गायन होता है। माँ सरस्वती पिता ब्रह्मा बाबा के हर कर्म को जीवन में अक्षर अक्षर उतार कर ज्ञान की चैतन्य मूर्ति बनी थी, जिसका साक्षात अनुभव मैंने किया। न भूतो न भविष्यति। मुंबई की ब्रह्मा कुमारी उषा बहन जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि ओहो क्या मम्मा थी, क्या मम्मा का प्यार था, क्या शक्ति स्वरूपा थी। देखा जाए तो बाबा मम्मा जैसे अप्रतिम और महान सारी दुनिया में न कोई हुए हैं और न होंगे। न भूतो न भविष्यति। ऐसा वंडरफुल व्यक्तित्व, तेजस्वी जीवन मम्मा का था। जब हम पहली बार मधुबन आए थे तो हमें ईश्वरीय ज्ञान नहीं था। बाबा ने निमंत्रण देकर हमें बुलाया था। हम एकदम नए नए थे। यह सन 1961 की बात है। मुंबई के करीब 8-10 लोग बैठे थे। बाबा से हम मिल रहे थे। उस समय हापुड़ में कुछ हंगामा चल रहा था। बाबा वहाँ के भाई बहनों से समाचार सुन रहे थे। बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, कल तो मम्मा आ रही है, सारा काम निपटा लेंगी, चिंता नहीं करो। बाबा निश्चिंतता, विश्वास और दृढ़ता से मम्मा के बारे में कह रहे थे। तो मुझे आश्चर्य लग रहा था कि मम्मा कैसी होंगी। बाबा उनकी इतनी महिमा कर रहे हैं तो अवश्य ही बहुत विचित्र पर्सनालिटी वाली ही होंगी। ऐसे ऐसे मैं सोच रही थी, क्योंकि मैंने मम्मा को तब तक देखा ही नहीं था। अगले दिन मम्मा आई तो बाबा ने उनका जोरदार स्वागत किया। मैं तो एक छोटी बच्ची बन गई। उस दिन मम्मा बाहर से आई थी। मम्मा शाम को आए हुए सभी बच्चों से मिल रही थी। सब बच्चे मम्मा की गोद में जाते थे। मम्मा से वह मेरा पहला मिलन था। मैं भी मम्मा की गोदी में गई। जब मैं मम्मा की गोद में गई तो मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ और माँ की ममता के पालने में झूल रही हूँ। मैं बहुत हल्कापन और आनंद अनुभव कर रही थी। बहुत अच्छा लगा। मैं अपने आप को भूल गई। मम्मा से मिलने से पहले जब हम बाबा से मिले तो बाबा मुझे कह रहे थे, बच्ची तुम मम्मा को पहचानती हो? मैंने कहा बाबा हमने मम्मा को देखा ही नहीं तो पहचाने कैसे? बाबा ने कहा देखो बच्ची, कल मम्मा आ रही हैं, उनको तुम अच्छी तरह से देखना, वो कैसे बैठती हैं, कैसे उठती हैं, कैसे चलती हैं, यह सब पूरा निरीक्षण करना। मैं सोचने लगी यह कोई कहने की बात है क्या? जैसे इंसान बैठता है, उठता है, चलता है, वैसे ही चलती होंगी। फिर भी मैंने कहा जी बाबा। एक दिन मैं नाश्ता कर रही थी, सामने मम्मा आ रही थी। मैंने देखा तो देखती ही रह गई। मैं अपने आप को भूल गई। जैसे जैसे मम्मा नज़दीक आती गई तो मुझे महसूस होने लगा कि कोई शीतल हवा का झोंका मेरी तरफ आ रहा है। मम्मा मेरे नज़दीक से गुजर कर किचन की तरफ गई। वहाँ किसी बहन को कुछ सेवा का डायरेक्शन दे रही थी। डायरेक्शन देने का तरीका ऐसा था कि वे धीरे से उनके कान के पास जाकर बोल रही थी। 5-10 मिनट वहाँ उनको जो कहना था कहकर धीरे धीरे जा रही थी। उनका चलना तथा दूसरों के साथ बात करने की विधि देखने लायक और सीखने लायक थी। मम्मा वहाँ से धीरे धीरे जा रही थी तो जैसे चुंबक के आकर्षण में लोहा खींचा हुआ जाता है, वैसे ही मैं भी बिना चाहे उनके पीछे खींची जा रही थी। फिर एक दिन मम्मा किसी से अपने कमरे में मिल रही थी तो मैं उनके कमरे के दरवाजे के पास गई और पर्दे को थोड़ा हटाकर देखा तो उनकी बैठक बहुत आकर्षक लगी। मम्मा का चलना, बोलना, बैठना सब बहुत निराला था। तब मुझे एहसास हुआ कि बाबा ने इसीलिए मुझे कहा था कि बच्ची मम्मा के हर काम का निरीक्षण करना। मम्मा हमारे घर में ही रही। हमें मम्मा के बहुत नज़दीक रहने का और उनको देखने का सौभाग्य मिला। मम्मा अपने अंतिम सालों में करीब 22 महीने मुंबई में रही। उसमें से 18 महीने तो हमारे घर में ही रही। हम मम्मा के साथ ऐसे रहते थे जैसे अपनी लौकिक माँ के साथ रहते हैं।
मम्मा असाधारण थी, अलौकिक थी। उनका वर्णन शब्दों की सीमा में नहीं आ सकता। वे सीमातीत थी, वर्णनातीत थी। ऐसी माँ की लालना पालना में पले हम बच्चे अति भाग्यशाली हैं। ओम शांति।